हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है संवेग यानी कि इमोशन, तो इसी के विषय में हम आगे बात करते हैं। हमने देखा था इसकी मापों के विषय में यानी कि मेजरमेंट ऑफ इमोशन, जिसमें हमने बताया था गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया, रक्तचाप में परिवर्तन, प्रेक्षण मूलक तथा मनोविश्लेषणात्मक प्रविधियाँ, प्रश्नावली विधि। तो जो गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया है उसकी हम डिटेल आज बताते हैं आपके लिए, किस तरह से इसमें इमोशन की माप की जाती है। तो इसमें व्यक्ति की हम जानते ही हैं कि पसीना ग्रंथियाँ होती हैं और सभी के पसीना बहता ही है। कोई भी ऐसी बात हो जाए, घटना हो जाए, गर्मियों में तो साधारणतया सभी के निकलता है, उसमें इमोशन की कोई बात नहीं होती है। परंतु जब कोई क्रिया घटित होती है, उसका जब प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है तब कुछ पसीना ग्रंथियों से पसीना निकलता है, यानी कि संवेग जब कोई उत्पन्न होता है इस प्रकार का, तब जो है पसीना निकलता है। कौन कौन से संवेग ऐसे होते हैं जिनमें पसीना निकलता है, उसके बारे में तथा अन्य बातों के बारे में इसमें चर्चा होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया का अर्थ, मीनिंग ऑफ गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स। व्यक्ति की त्वचा में एक विशेष प्रकार की वैद्युत चालकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। यह इसका गुण होता है जो अपने सामान्य अवस्था में हमेशा बना रहता है। और जब व्यक्ति किसी सामयिक अवस्था यानी कि इमोशनल स्टेट में आता है या किसी कारणवश उत्तेजित हो जाता है, यानी कि गुस्सा आने लगता है, उसे लड़ाई करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में वैद्युत संचार की सामान्य स्तर में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह की परिवर्तन में हुए या इस तरह के हुए परिवर्तन को गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया कहते हैं। हमने देखा है कि व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो गया और उसे इतना गुस्सा आ गया, उसने कोई सामने वाले व्यक्ति ने कुछ उससे ऐसे अपशब्द बोल दिए या उसको मारने को बोल दिया या कुछ इस प्रकार की, या उसके परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई बात कह दी, तो उसे इतना क्रोध आता है कि वह पसीने से लथपथ हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक्साइटेड हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वैद्युत संचार की सामान्य स्तर में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह के हुए परिवर्तन को गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया कहा जाता है। गैल्वेनिक स्किन रिएक्शन कहेंगे या मनोग्लैवेनिक त्वक अनुक्रिया कहा जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पुतत्वक या पुतत्वक अनुक्रिया, वैद्युतीय चर्म अनुक्रिया, फेरे घटना, टाकेनॉव घटना इत्यादि से पुकारा जाता है। जब व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है तो उसकी त्वचा के अंदर की पसीना ग्रंथियाँ जो होती हैं, स्वीट ग्लैंड्स, काफ़ी सक्रिय हो जाती हैं, यानी कि एक्टिव हो जाती हैं। फलस्वरूप त्वचा गीली हो जाती है और त्वचा की विद्युत चालकता जो होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का स्तर बढ़ जाता है, यानी त्वचा में त्वक विरोध, स्किन रेसिस्टेंस का स्तर कम हो जाता है। इस परिवर्तन को ही हम पीजीआर या जीएसआर की संज्ञा देते हैं। ध्यान रखना ये आवश्यक हो जाता है कि पसीना की अनुक्रिया रेस्पॉन्स ऑफ स्वीट से त्वचा की चालकता कंडक्टेंस में परिवर्तन होता है, ना कि स्वयं पसीना स्वीट से, यानी पसीने से नहीं होता, इसमें त्वचा से पसीना निकलता है, यानी कि जो प्रभाव पड़ता है वह त्वचा पर पड़ता है, यानी कि स्किन पर पड़ता है। स्वयं पसीना तो मात्र त्वचा को गीला कर त्वचा का संपर्क यानी पीसीआर मापने के लिए त्वचा पर रखे गए इलेक्ट्रोड के साथ जो है करने में सुविधा प्रदान करता है। सामान्य अवस्था में व्यक्ति की पसीना ग्रंथियाँ जो होती हैं, ग्लैंड्स, निष्क्रिय होते हैं। फलस्वरूप त्वचा सूखा रहता है अतः उसमें त्वक विरोध यानी कि स्किन रेसिस्टेंस का स्तर अधिक होता है। या इसके विपरीत ये भी कहा जा सकता है कि त्वक चालकता जो स्किन कंडक्टिविटी होती है का स्तर कम हो जाता है। ऊपर के अभी जो बताया गया है इससे स्पष्ट हो जाता है कि पीजीआर और सीएसआर की व्याख्या पसीना ग्रंथि के स्राव यानी कि स्राव से ही के रूप में किया जा सकता है। इस विचारधारा को पीजीआर का स्राव सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इन बातों से जो बताई गई इनसे स्पष्ट हो जाता है कि ये वह विधि है या कहें पीसीआर व्यक्ति की उत्तेजनशीलता यानी कि एक्टिवेशन की एक सीधा माप, डायरेक्ट मीजर है। परंतु कुछ आधुनिक प्रयोगों से ये स्पष्ट हो जाता है कि बात ऐसी नहीं है। डैरो 1937 ने अपने प्रयोग के आधार पर ये दिखलाया है कि जब व्यक्ति में उत्तेजनशीलता यानी कि एक्टिवेशन का स्तर अधिक ऊंचा यानी कि हाई हो जाता है तो उसमें एड्रिनल ग्रंथि
जो एड्रिनल ग्लैंड है से स्राव, इसमें गलत हो गया है, होता है, जिससे एड्रेनलिन कहा जाता है। अत्यधिक मात्रा में निकलकर खून में ये मिल जाता है। एड्रेनलिन से पीसीआर या जीएसआर से उत्पन्न होने वाले अवरोध पैदा हो जाता है। अतः अत्यधिक उत्तेजनशीलता की स्थिति में पीसीआर के सूचक इंडेक्स में कमी आ जाती है, जो नहीं होना चाहिए था। इसीलिए पीसीआर को उत्तेजनशीलता का सूचक मानना बहुत अधिक उचित नहीं जान पड़ता है। दूसरा कारण ये भी है कि इसके चलते पीसीआर को उत्तेजनशीलता का महत्वपूर्ण सूचक नहीं माना जा सकता। जैसे कि हम जानते हैं, हमने अभी देखा ऊपर कि पीसीआर का संबंध पसीना ग्रंथियों से सीधा है, लेकिन स्किन के साथ तथा पसीना ग्रंथियों के कार्य तथा ताप जो टेम्परेचर होता है के बीच भी एक सीधा संबंध हो जाता है। प्रायः पीसीआर की माप हथेली पाम पर एलेक्ट्रोड रखकर किया जाता है, क्योंकि हथेली जो पाम होता है कि अंदर की पसीना ग्रंथियाँ स्वीट ग्लैंड्स सामान्य तापक्रम से जो है उत्तेजित नहीं होती हैं। परंतु ऐसा देखा गया है कि जब किसी दिन तापक्रम यानी कि टेम्परेचर अधिक बढ़ा हुआ होता है तो हथेली से पसीना निकलने लगता है, स्वयं ही निकलने लगता है। जब कोई घटना घटित नहीं होती है, कोई व्यक्ति में इमोशन नहीं होता है, तो साधारण रूप में भी पसीना निकलता है, हम ये देखते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई उत्तेजनशीलता यानी कि एक्टिवेशन नहीं होने के बावजूद भी हथेली पर लगा एलेक्ट्रोड ये बतलाने लगता है कि त्वचा का विरोध कम हो रहा है, रेसिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो त्वचा पसीने से गीला हो जाता है यानी कि पीसीआर उत्पन्न हो रहा है। तो सच्चाई ये है कि ऐसी अवस्था में जबकि व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई उत्तेजनशीलता होती ही नहीं है, पीसीआर नहीं होना चाहिए था। इतना ही नहीं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिनकी हथेली की त्वचा तथा शरीर के अन्य भागों की त्वचा में समान रूप से पसीना सामान्य तापक्रम जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तब भी निकलता है। ये हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं। दूसरे शब्दों में हथेली की त्वचा भी पसीना निकलने की प्रक्रिया सूचक नहीं माना जा सकता। स्वीटिंग प्रोसेस में सामान्य रूप से जो भाग लेता है, अतः व्यक्तियों में पीसीआर को उत्तेजनशीलता यानी कि एक्टिवेशन का माना गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि माना है तथा इसका अध्ययन काफ़ी किया गया है, जबकि इसको नकार भी दिया गया, लेकिन फिर भी इसको माना गया है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये घटना सभी के साथ होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि व्यक्ति उत्तेजित हो रहा है, कोई घटना हुई है, कोई संवेग उसमें उत्पन्न हो रहा है, उस समय जब पसीना निकलता है तो हम उसको पहचान लेते हैं ये पसीना गर्मी का कारण नहीं है, यानी कि उष्णता का कारण नहीं है, ये इमोशन का कारण है। इन लिमिटेशन के बावजूद भी पीसीआर को मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी संवेदन सूचक यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स माना है। अब हम देखेंगे इसके अध्ययन भी इसका काफ़ी हुआ है। इसी के साथ अब हम देखेंगे कि पीसीआर की माप कैसे होती है। तो इसमें पीसीआर की माप कैसे करें, इसमें बताया गया है कि मनोवैज्ञानिकों ने पीसीआर को मापने के लिए मूलतः 2 विधियों का प्रतिपादन किया है, फेरे विधि तथा टारकेनॉफ विधि। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले फेरे विधि क्या है। इस विधि का प्रतिपादन फेरे ने 1888 यानी कि 1888 में किया था। इस विधि द्वारा पीसीआर मापने के लिए एक गैल्वेनोमीटर तथा त्वचा पर बाहर से बिजली सटाके की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इसमें त्वचा पर बाहर से बिजली सटाकर यानी कि जो पीसीआर की माप की जाती है, अतः इसे एक्सोसोमेटिक विधि कहा जाता है। स्वयं फेरे ने अपने प्रयोज्य यानी कि सब्जेक्ट का पीसीआर मापने के लिए उसके ललाट यानी कि मस्तिष्क पर 2 एलेक्ट्रोड रखा, जिसमें से एक का संबंध गैल्वेनोमीटर से था तथा दूसरा इसके आघात से था। तो इससे जो है मापा गया, यानी कि मैग्नेटिक तरीके से इसमें जो थी यहाँ ये देखा गया कि कितनी मात्रा में मैग्नीट्यूड उत्पन्न हो रहा था। दूसरा था हमारा टारकेनॉफ विधि। इस विधि का प्रतिपादन टारकेनॉफ द्वारा 1890 ईस्वी में किया गया। इस विधि द्वारा पीसीआर के मापने में जो है बिजली आदि की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह की विधि में फेरे विधि से भिन्न है।
और इसमें टारकेनोफ ने बताया कि शरीर के किसी दो जगहों पर यदि इलेक्ट्रोड लगाकर उसका संबंध गैल्वेनोमीटर से कर दिया जाता है तो उसके सुई में विचलन प्रारंभ हो जाता है और थोड़ी देर के बाद यदि प्रयोज्य यानी कि सब्जेक्ट के सामने कोई विशेष उद्दीपक जैसे कोई खास गंध तथा रंगीन शीशा आदि लगाया जाता है तो पुनः गैल्वेनोमीटर की सुई में विचलन प्रारंभ हो जाता है। हालांकि इस तरह के विचलन का कारण दो जगहों की त्वचाओं का जो है स्थितिज अंतर होता है तथा त्वचा चालकता यह कहना निश्चित रूप से संभव नहीं है। टारकेनोफ विधि में फेरे विधि की अपेक्षा सरलता अधिक है क्योंकि इसके द्वारा पीसीआर का मापन करने में मात्र गैल्वेनोमीटर तथा एक जोड़ा इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। फेरे विधि तथा टारकेनोफ विधि में समानता ये है कि ये दोनों विधियां एक ही तरह की मूल दैहिक प्रक्रियाओं पर आधारित हैं, फिर भी इन दोनों में फेरे विधि का प्रयोग टारकेनोफ विधि की अपेक्षा अधिक हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया का अर्थ। इन्होंने बताया था कि त्वचा से जब पसीना निकलता है, कहने का तात्पर्य ये है जब ऐसी कोई घटना घटित होती है तब अचानक से जब पसीना निकलता है तो हम समझ लेते हैं संवेग की स्थिति क्या है। सामान्य तरीके ये भी बता दिया गया कि सामान्य तरीके से तो गर्मी का जब मौसम होता है तो सभी प्राणी ये जानते हैं, यानी कि उनमें क्षमता होती है गर्मी और सर्दी वाली, तो वो जब ज़्यादा गर्मी या ऊष्मा महसूस होती है तो स्वतः ही निकलता है, वह कोई ऐसी उत्तेजना का कारण नहीं होता है। परंतु जब कोई घटना घटित होती है और व्यक्ति के हाथों से हथेलियों से पसीना निकलता है तो समझा जाता है और उसको मापा जाता है। इसी के अंतर्गत हमने पीसीआर की माप के बारे में बताया जिसमें फेर विधि तथा टारकेनोफ विधि के बारे में वर्णन किया गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।